दोस्तों रिसेंटली ओप्पो की तरफ से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फ़ोन लॉन्च हुआ था चाइना में, जिसका नाम है Oppo A92s। अब इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक 5G फ़ोन है और अच्छी प्राइस पे देखने को मिल रहा है। अब अगर ये प्राइसिंग लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते हैं, इंडिया में भी ऐसी ही प्राइसिंग देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन हो सकता है इंडिया के लिए। सो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, Oppo के A92s के बारे में। और अगर थोड़ा सा वॉइस मेरी आवाज़ थोड़ा सा लो लग रही हो सो सॉरी उसके लिए, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं Oppo के A92s के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे एक IPS LCD वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे 120 हर्ट्ज की आपको ये रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 6.57 इंच की आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अब फ्रंट में आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पे फ्रंट कैमरा आपका लगा हुआ है 16+2 मेगापिक्सल का, यहाँ पे मतलब डुअल सेटअप कैमरा फ्रंट में दे रखा है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड अगर बैक कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 48+8+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर लगा हुआ है। एंड पीछे का डिजाइन इन्होंने आईफोन से कॉपी कर रखा है। अब ये कुछ वर्टिकली इन्होंने कुछ मतलब एक टिल्ट दे दिया है वर्टिकली कैमरा को, तो वो एक अलग डिज़ाइन लेकर के आता है, लेकिन ओवरऑल कहे कैमरे का जो पूरा स्क्वायर हम्प है वो एग्जैक्टली आईफोन से ही कॉपीड है। तो ऐसा कुछ कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल रहा है इस फोन में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। अब यहाँ पे मुझे अच्छी बात ये नहीं लगी कि यहाँ पे आपको जो UFS स्टोरेज है वो 2.1 देखने को मिल रही है। एटलीस्ट हमें 3.0 UFS देखने को मिलनी चाहिए थी। खैर कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, इस प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। वैसे UFS 2.1 की जो स्टोरेज है वो कोई बेकार नहीं है, काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो बेस वेरिएंट का फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है वो 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज के साथ ये फ़ोन देखने को मिलता है। आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टाइप सी वगैरह देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3890 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। आई डोंट नो ये किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं जो इस तरीके की कैपेसिटी बनाते हैं। फिलहाल ऐसी कुछ आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल रही है विद 20 वॉट के चार्जर के साथ। 30 वॉट देना चाहिए था क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है। खैर बात छोड़ते हैं, लेकिन 20 वॉट की भी कोई कम नहीं है। मतलब मैं ओवरकम नहीं कर रहा हूँ, मतलब इन सारी स्पेक्स को यहाँ पे ओवरकम नहीं कर रहा हूँ कि 30 वॉट की देनी चाहिए थी लेकिन 20 वॉट की दे दी, कोई बात नहीं। बट मैं बस एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर देना चाहिए था और ये दे सकते थे। इनके पास टेक्नोलॉजी है, अवेलेबल है। जिस प्राइस पे ये सारी चीज़ें, ये सारे स्पेक्स ये लोग दे रहे हैं, उस प्राइस पे ये 30 वॉट की चार्जिंग दे सकते थे। तो ऐसा मेरा कुछ कहना है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3.5mm का जैक भी देखने को मिल जाता है, और स्पीकर वगैरह वही सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं सब कुछ देखने को मिल जाती हैं। सो ऐसा कुछ फ़ोन है दोस्तों, और स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक 5G फ़ोन है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं जो कि चाइना में हमें देखने को मिल रही है, वो कुछ 22-23 के आसपास देखने को मिल रही है। 1000, हाँ मतलब गलत मत समझ लो, 22-23,000 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। सो अभी इंडिया में इसकी प्राइसेस एक्सपेक्ट की जा रही है कि शायद 24,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट अगर ये ऑफलाइन सेंट्रिक नहीं हुआ तो, अगर ये ऑनलाइन सेंट्रिक हुआ तो ये इस प्राइस पे आएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये ऑनलाइन सेंट्रिक आएगा। क्लियरली बताओ तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन सेंट्रिक आएगा और काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन हो सकता है। मतलब 30,000 का भी ये लोग लॉन्च कर सकते हैं, क्या पता उससे ज़्यादा भी। तो ऐसा कुछ फ़ोन है। बाकी यहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि एक 5G फ़ोन है जो कि आपको 22-23 हज़ार रुपये में देखने को मिल जाएगा। और अगर इंडिया में आता है तो इस प्राइस पे, अगर ऑफलाइन मार्केट में छोड़ करके अगर ऑनलाइन मार्केट में आता है तो देखते हैं। फिलहाल इस फ़ोन के बारे में इतना ही था, बहुत ज़्यादा कुछ खास बताने को है नहीं इस फ़ोन के बारे में। और एक चीज़ में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये बता दूं कि Realme Narzo की जो लॉन्च डेट थी वो अब खिसक चुकी है। कल ये फ़ोन लॉन्च होने वाला नहीं है। अब आगे किस डेट में होता है ये अभी नहीं पता है, लॉकडाउन के बाद ही होगा, क्योंकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज स्टार्ट होंगी। मोबाइल फ़ोन की कोई भी डिलीवरी नहीं की जा रही है, या फिर स्मार्टफोन गैजेट्स, या फिर मतलब ये भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है इनके भी कोई डिलीवरी नहीं की जा रही है। सो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं A92s के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा। और अगर ये आता है तो आप मतलब ओप्पो में इंटरेस्टेड होंगे 5G के फ़ोन में। लड़कियां हो जाती हैं यार, कैमरे को देख करके थोड़ा फ्लैट हो जाती है।
सो बाकी ठीक है, अच्छा है फ़ोन, प्रोसेसर भी अच्छा है, 7nm पे देखने को मिल जाता है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना था, मिलता है आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए, पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय। एंड डिस्क्रिप्शन में सारी सोशल मीडिया के लिंक्स है, तो वहाँ पर जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।